यूपी के आगरा स्थित ताजमहल के पार्किंग में खड़ी कार के अंदर विदेशी नस्ल के एक कुत्ते की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि कार मालिक कुत्ते को गाड़ी में ही लॉक कर परिवार सहित ताजमहल देखने चला गया था। भीषण गर्मी के चलते बेजुबान जानवर ने तड़प कर दम तोड़ दिया। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद लोग भड़क उठे। सोशल मीडिया यूजर्स कार मालिक पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि घटना ताजमहल के पश्चिम गेट पार्किंग की है। हरियाणा का एक परिवार कार से ताज का दीदार करने गया था। कार में उनका पालतू कुत्ता भी था, लेकिन वो लोग उसे कार में ही छोड़कर ताजमहल देखने चले गए। उधर परिवार घूमने में व्यस्त था, इधर लॉक कार में कुत्ते ने दम तोड़ दिया। कार पार्किंग के अंदर चिलचिलाती धूप में खड़ी थी। इस प्रचंड गर्मी के बंद कार के अंदर कुत्ता छटपटाने लगा। इसी बीच उसके गले में बंधी जंजीर हैंड ब्रेक में फंसकर उलझ गई और कुछ देर बाद कुत्ते की सांसें रुक गई। जब पार्किंग में मौजूद लोग कार के पास गए और खिड़की से देखा तो कुत्ता मृत पड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में लंबे समय तक शामिल रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी साल 2023 की शुरुआत के बाद से इससे बाहर है, लेकिन अब एक बार फिर वे इसमें शामिल हो सकते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनकी नेटवर्थ में हो रहे इजाफे के चलते ये संकेत मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में उनकी संपत्ति में $2 अरब से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ अंबानी की नेटवर्थ $90 अरब के पार पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक बीते 24 घंटे में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में $2.35 अरब या करीब 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। दतिया में रोड पर बिछे हथियारों पर रोड रोलर चलाने का अजब नजारा सामने मिला है। दतिया पुलिस ने 1000 से ज्यादा कट्टे, बंदूक और रिवॉल्वर पर रोड रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया। यह अवैध हथियार पुलिस ने विभिन्न अपराधों में जब्त किए थे। राजस्थान के जयपुर से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस के पास एक पति अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा। उसने बताया कि दोनों थिएटर में फिल्म देखने गए थे। इंटरवल के दौरान वो खाने पीने का सामान खरीदने गया, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं थी, गायब हो गई थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता जोखिम से भरा काम कर रहा है। वह एक कोबरा को पुनर्जीवित करने के लिए बोतल से उसे पानी पिला रहा है। वीडियो को देख इंटरनेट पर प्रक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, क्योंकि यह साहस से भरा काम है। वीडियो तमिलनाडु के कुट्टालोर जिले के थिरुप्पारू का है। सिविल स्कोर किसी शख्स की क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है। ये बताता है कि आपने कब कर्ज लिया, आपके पास अभी कितने कर्ज हैं, आप कितने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके ऊपर कितनी देनदारियां हैं। 3 जुलाई 2023 यानी पिछला सोमवार धरती का सबसे गर्म दिन था। पृथ्वी के हिस्ट्री में अब तक इतना गर्मी दिन कभी नहीं देखा गया। सोमवार को धरती का औसत तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा तापमान माना जाता है। इससे पहले सबसे ज्यादा गर्म दिन का रिकॉर्ड अगस्त 2016 के नाम था। तब दुनिया का औसत तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस समय गर्मी की बड़ी वजह दुनिया में चल रही हीट वेव है। यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा तलाक का विवाद अब देश में चर्चा का
चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योति और आलोक के एक दूसरे पर किए कई तरह के आरोप लगाए हैं। ज्योति के पति आलोक का एक सफाई कर्मी है और उनका आरोप है कि उन्होंने ज्योति को PCS बनने में साथ दिया और उसकी तैयारी और पढ़ाई का समर्थन भी किया। लेकिन SDM बन जाने के बाद ज्योति का संबंध दूसरे एक अधिकारी से हो गया और उन्होंने ज्योति को रंगे हाथ भी पकड़ा था। इसके बाद ज्योति उनसे नाता तोड़कर अलग हो गई और अब बात कोर्ट में तलाक तक पहुंची है। इतना ही नहीं, ज्योति की तरफ से आलोक के खिलाफ इस मामले में दहेज उत्पीड़न की भी शिकायत की गई है। लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की शादी का 2010 का कार्ड वायरल हो गया है, जिसमें आलोक के नाम के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है।